आइए आज हम जानते हैं दीर्घ दृष्टि के बारे में जानते हैं। कौन सा दृष्टि बोलिए? यहाँ लिखा है दीर्घ दृष्टि। मान लीजिए एग्जाम में आपको आ जाएगा दूर दृष्टि दोष, तो बोलिए एक ही बात है, अलग बात है? एक ही बात है। क्या कहेंगे? बोलिए एक ही बात है। देखिए जैसे नाम से भी देखिए दीर्घ है ना, दीर्घ का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। तो दूर में दूर ही सही होता है। दूर में क्या होता है? बोलिए दूर ही सही। लेकिन निकट क्या होता है? बोलिए प्रभावित होता है। निकट क्या होता है? प्रभावित होता है। तो वही लिखे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बोलिए अगर कोई व्यक्ति दूर में है तो बोलिए उसको आसानी से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलिए आसानी से दिखाई देगा। क्या उसको निकट दिखाई देगा? आसानी से नहीं दिखाई देगा। परंतु निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोलिए रेटिना से पहले कि रेटिना के पीछे? क्या कहेंगे? बोलिए रेटिना के। देखिए यहाँ पे कहाँ बना? रेटिना के पीछे। अच्छा बोलिए अगर हम दीर्घ दोष अगर बता रहे हैं तो बोलिए इसमें प्रभावित कौन हो? बोलिए निकट का कि दूर का? निकट का। इसीलिए वस्तु कहाँ रखेंगे? बोलिए निकट में। इसीलिए वस्तु कहाँ रखेंगे? प्रभावित जो होता है ना वहाँ रखिएगा वस्तु को। बोलिए निकट दृष्टि दोष में जब पढ़ाए थे तो निकट में बोलिए कहाँ से वस्तु आ रहा, कहाँ से आ रहा था? बोलिए दूर से आ रहा था। क्योंकि निकट में निकट सही था, दूर खराब होता है कि नहीं होता? बोलिए दूर रखी वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए आपको कहाँ से बताया था? बोलिए किरण प्रकाश का आ रहा था। बोलिए दूर से आ रहा था नहीं? दूर से। इसमें लेकिन क्या खराब हुआ? बोलिए निकट में खराब हुआ है। इसीलिए वस्तु बोलिए यहाँ से किरण हम कहाँ से गुजारेंगे? बोलिए निकट से। कहाँ से गुजारेंगे? जो प्रभावित होता है वहां से गुजारिएगा। अगर निकट से प्रभावित हो रहा है तो निकट से गुजारेंगे, दूर से प्रभावित होगा तो कहाँ से गुजारेंगे? बोलिए दूर से गुजारेंगे किरण को। अब देखिए इसमें कारण क्या होता है? बोलिए इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले के रेटिना के पीछे बनता है। बोलिए रेटिना के पीछे। लेकिन निकट में कहाँ बना था? बोलिए रेटिना से पहले। रेटिना से कहाँ बना था? बोलिए उसमें क्या हुआ था? नेत्र गोलक बड़ा हो गया था। क्या हो गया था? बोलिए अभी मान लीजिए आंख, अभी नेत्र गोलक का साइज ये है, अभी यहाँ से प्रतिबिंब गया, यहाँ से इमेज गया, बहुत बढ़िया से बन गया रेटिना में। बन गया कि नहीं बन गया? यही अगर कहेंगे, यही अगर नेत्र गोलक बोलिए बढ़ जाएगा तो क्या ये जितना इसका क्षमता है उतने दूर ना इसको भेजेगा प्रकाश को? बोलिए क्या रेटिना पे बना? नहीं। तो इससे क्या हो गया? ये कौन दोष को दर्शा रहा है? बोलिए निकट को। किसको दर्शा रहा है? निकट को। लेकिन अब की बार क्या हो गया कि एक जो पहले से था लेंस ठीक है, यहाँ से मान लीजिए भेज दिया प्रकाश, इसको यहाँ मिलना था लेकिन कहाँ मिल गया? बोलिए पीछे। तो अब की बार बोलिए नेत्र गोलक जो है वास्तव में पहले जो है वास्तव में ये छोटा है, ठीक है, लगा हम यहीं से कर रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए सभी। अब की बार बोलिए ये रेटिना पे बना कि नहीं बना? बोलिए रेटिना बना तो सही है, रेटिना बना तो अगर यही अगर कहेंगे नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा और बोलिए क्या होगा? पहले अभी ठीक है लेकिन इसमें से और छोटा होगा तो बोलिए अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बोलिए वो ओरिजिनल में यहाँ बन रहा है। तो बोलिए नेत्र गोलक अब की बार बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बोलिए छोटा हुआ। क्या हुआ? बोलिए छोटा हुआ। तभी हम बाहर खींचे थे बड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार अंदर में खींच दिए हैं। बोलिए नेत्र गोलक छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? फिर से समझिए। ओरिजिनल में जो है अभी देखिए अभी आंख का साइज ये है, ओरिजिनल में है। अभी मान लीजिए निकट भी इसका सही है और दूर भी क्या है? बोलिए बोलिए रेटिना पे बन रहा है प्रतिबिंब। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये रेटिना है ना, इमेज बन रहा है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। यहाँ बन रहा है। जब नेत्र का जो गोलक है ना, नेत्र गोलक, मान लीजिए हम अब की बार छोटा कर दिए तो बोलिए ये प्रतिबिंब पीछे बना है कि अंदर बना है? बोलिए अंदर बना। ये देखिए ओरिजिनल में पहले वाला आंख जब आंख सही था तो यहाँ है, जब दोष हो गया आंख में, आंख खराब हो गया तो बोलिए अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछा बन रहा है, बना के आगा बना? बोलिए पीछा न बना है। जब खराब होता है तो नेत्र गोलक बोलिए इसमें छोटा हो गया, बड़ा हो गया? छोटा हो गया। क्या हो गया? बोलिए जब आंख खराब होता है तो नेत्र गोलक क्या हो गया? बोलिए छोटा हो गया। कौन सा दोष में? बोलिए दीर्घ दृष्टि दोष में। किसमें? दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बोलिए बड़ा कि छोटा? छोटा। कहना कि ये है बड़ा है ना, नाम से क्या होता है? दीर्घ बना दूर, दीर्घ बना दूर, या कहिए बड़ा। तो बड़ा में होता क्या है? बोलिए नेत्र गोलक छोटा। उल्टा होता है। क्या होता है? निकट में बोलिए क्या होता है? बड़ा। निकट में क्या होता है? निकट में बड़ा। नेत्र गोलक निकट दृष्टि दोष में बड़ा होता है लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा? बोलिए छोटा। उल्टा चला। क्या चलेगा? बोलिए उल्टा समझिएगा। वही है इसमें कि इसका कारण है। कारण ये दोष हमको होता क्यों, हम लोगों को क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है? कहता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या क्या होता है? बोलिए छोटा हो जाना। अर्थात लेंस है ना, ये लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बोलिए बढ़ गया कम गया? देखिए रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना क्या होता है? बोलिए कम हो जाता है। क्या होता है? देखिए कैसे कम गया?
पहले बोलिए अभी ओरिजिनल में ये है, बाहर वाला है ना ओरिजिनल में, जब छोटा हुआ तो बोलिए पहले का दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी था, अब लेकिन यहाँ से नहीं है, बोलिए दूरी घट गया कि बढ़ गया? घट गया। वही कहते हैं कि रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बोलिए कम गया, यानी कम हो जाना। यानी नेत्र लेंस और किसका, रेटिना, नेत्र लेंस आगे होता है, रेटिना कहाँ होता है, बोलिए पीछे होता है। रेटिना कहाँ होता है, पीछे होता है। नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी का बोलिए इसमें घट गया कि बढ़ गया? घट गया, यानी कम हो जाना। और देखिए नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। अगर नेत्र लेंस जो है अगर पहले ओरिजिनल में इतना है तो बोलिए अब क्या हो गया, पतला हो गया। अब क्या हो गया, बोलिए पतला हो गया। तो क्या ये प्रकाश को बढ़िया से भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा, इसीलिए ये दोष भी उत्पन्न होता है। तो बोलिए नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। दो कारण क्या है, कारण बोलिए, एक होगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या होगा, बोलिए इसमें छोटा होगा। और लेंस क्या होगा, बोलिए पतला होगा। छोटा होगा तो बोलिए क्या होगा, पतला नहीं होगा। अगर कोई भी आदमी मोटा है, ठीक है, बोलिए उसका क्षमता लंबा दूरी भी क्या होगा, बोलिए ज्यादा है ना। अगर वही पतला हो गया तो बोलिए क्या होगा, दूरी कम गया कि नहीं कम गया? इसीलिए कहते हैं कि दूरी इसमें क्या हो गया, बोलिए कम गया। दूरी क्या हो गया, बोलिए कम गया। और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा, क्या होगा, बोलिए है ना। अगर पतला होगा तो बोलिए फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बोलिए इसका फिगर कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से समझिए। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, हम रफ में यहाँ बताते हैं। आप कहिएगा सबसे पहले हम एक गेंद बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बोलिए गेंद। यहाँ पे क्या करेंगे, आगे से एक कॉर्निया टाइप का बना लेंगे, है ना। क्या बनाएंगे, एक कॉर्निया। अब यहाँ से देखिए हमको इसमें क्या प्रभावित हुआ वो सोचिए। निकट की दूर, निकट ना, दूर में क्या प्रभावित हुआ है, बोलिए निकट। ये सॉरी दीर्घ है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में निकट प्रभावित हुआ। क्या प्रभावित हुआ, निकट जब प्रभावित होता है तो बोलिए हम वस्तु को निकट देख रहे हैं, तब ना हमको नहीं दिख रहा है, तो निकट से प्रकाश गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, बोलिए निकट से। निकट से गुजार दिए। अंदर में क्या होता है, बोलिए लेंस। अंदर में क्या होता है, लेंस। बोलिए लेंस को छूते हुए, लेंस को छूते हुए ये कहाँ जाएगा, बोलिए नेत्र गोलक पीछे गया। कहाँ गया, बोलिए पीछे। इमेज कहाँ बना, बोलिए रेटिना के पीछे। इमेज कहाँ बना, समझे। जहां से दोष उत्पन्न होता है प्रकाश को वहीं से भेजना है। बोलिए इसमें निकट ना दोष उत्पन्न हुआ है, निकट हुआ तो बोलिए निकट से गुजारेंगे कि दूर से गुजार देंगे, निकट से। इसीलिए इमेज को निकट से हम यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे हैं। तो बोलिए प्रकाश का प्रतिबिंब जो है कहाँ बना, रेटिना के पीछे। रेटिना कहाँ बना, बोलिए पीछे बनता है। तो इसका उपचार अब देखते हैं। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष का अब क्या है, बोलिए उपचार है। क्या है, बोलिए अभी आपको बताए थे कि निकट और दोष में दूर, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया, किसी को मान लीजिए दूर हो गया, तो उसका कौन सा चश्मा लगाएंगे, कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, वो कैसे जानेंगे, पहले समझिए। अगर हम पहले कहते हैं नारसी का कोटा, बोलिए क्या हो गया, निकट, और क्या है, बोलिए दूर। निकट दृष्टि दोष है और क्या है, बोलिए दूर दृष्टि दोष है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए दो प्रकार। कितने होते हैं, दो, उत्तल और अवतल। समतल लेंस होते हैं क्या, नहीं होते हैं। उत्तल या अवतल। लिख दिए हम, मान लीजिए उत्तल, इधर लिख दिए अवतल। बोलिए अब कैसे जानेंगे कि, अब एग्जाम में मान लीजिए भूल गए तो कैसे जानेंगे, कहेंगे निकट में बोलिए कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है कि नहीं है, बोलिए इसमें कितना है, बोलिए 4 गो। 1 2 3, बोलिए इसमें कितना है, 3 गो। सर इसमें कितना है, बोलिए 1 2 3, तो बोलिए 3 गो बोला से 3 गोला का मतलब है, 4 गो बोला को 4 गो बोला मतलब होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो इसी तरह से एग्जाम में याद रखना कौन सा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का हम प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए मेन रूप से कहता है कि इसका उपचार में हम पहले देखिए निकट है कि दूर है, बोलिए दूर है। दीर्घ है, दीर्घ भी कहिए, दूर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, बोलिए दीर्घ भी कहते हैं, बात बराबर है। दीर्घ दृष्टि दोष अभी बोलिए कौन सा लग रहा है, बोलिए उत्तल लेंस। क्या लगता है, उत्तल लेंस। तो बोलिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग। क्या चश्मा लगा देंगे खाली, या लेंस लगा लेंगे आगे, बोलिए लेंस कैसे खड़ा रहेगा, बोलिए चश्मा का फ्रेम में ना। अगर चश्मा का फ्रेम रहेगा तभी लेंस उसमें रहेगा, नहीं तो रह पाएगा। अभी बोलिए ये उत्तल लेंस है, लेकिन इसका काम क्या है, बोलिए उत्तल लेंस का मेन काम है प्रकाश किरण को मोड़ देना। क्या करना, बोलिए प्रकाश किरण को क्या करता है, बोलिए मोड़ता है। प्रकाश किरण क्या करता है, बोलिए अगर प्रकाश किरण अभी देखिए पहले अभी यहाँ से ज्यादा फैलेगा तो बोलिए दूर तक जाएगा, कम जाएगा, बोलिए दूर तक जाएगा। समझिए बढ़िया से। अभी बोलिए ऐसे किए थे पहले, इसको कैसे ओरिजिनल फिगर कैसे बनाएंगे वो सोचिए। ये है, अभी बोलिए यहाँ से हम एक यहाँ पे बना दिए,
ये आपको कॉर्निया हो गया। एक लेंस अंदर होता है ना, आंख का ओरिजिनल लेंस, लेकिन ये है आंख का ओरिजिनल लेंस, ये प्रकाश किरण को नहीं मोड़ पाता है, प्रकाश किरण को नहीं मोड़ पाता है। इसीलिए हम एक और उत्तल लेंस लगाते हैं जो प्रकाश किरण को क्या करेगा बोलिए, मोड़ देगा। बोलिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। बोलिए इसका नेचर क्या होता है, प्रकाश किरण को मोड़ना या फैला देना? मोड़ना। ये और मोड़ेगा, यहीं से मोड़ने का कोशिश करेगा। बोलिए मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? यहाँ तक मोड़ा ये। बोलिए अभी आधा तो ये मोड़ दिया, आधा कौन मोड़ेगा बोलिए? ये भी तो कुछ मोड़ेगा, कहेगा आराम से रेटिना पे बनेगा। कहाँ बनेगा बोलिए? तो ये ही प्रकाश का ये है ना, ये इस किस तरह से हम बनाए इमेज, देखे कैसे बनाए। तो इसी तरह से ये भी बनाते हैं। अब बोलिए यहाँ से इसको क्या करेंगे बोलिए, डॉट 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 पीछा खींच लेंगे। क्या करेंगे बोलिए? डॉट डॉट। यही होगा आपको एन डैश, यही यहाँ पर एन डैश लगाए थे। तो इस तरह से इसका फिगर बनाते हैं। एक बार फिर से बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलिए एक पहले बड़ा सा गोलाकार गोलक बना दिए, नेत्र गोलक बना लिया ना। ये क्या है बोलिए? नेत्र गोलक है। इसमें हम आगे में कॉर्निया टाइप का बना दिए, है कि नहीं? अब बोलिए अंदर में एक नेत्र का लेंस होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये बेचारा प्रकाश किरण को मोड़ नहीं पाता है, इसीलिए कहाँ बनता है बोलिए? पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। जब पीछे बनता है तो लेकिन बनना कहाँ चाहिए ओरिजिनल बोलिए? रेटिना पे, तब ना सही से दिखाई देगा। प्रकाश किरण अगर रेटिना पे आया तो सही से दिखाई देगा वस्तु, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस कहीं लगाते हैं। क्यों? ये प्रकाश किरण को, ये लेंस जो है ये भी उत्तल ही है, प्रकाश किरण को ज्यादा नहीं मोड़ पाता है, इसलिए एक और लगा देंगे उत्तल लेंस। तो बोलिए इसका भी काम है प्रकाश को मोड़ना, इसका भी काम क्या है बोलिए? मोड़ना। क्या मोड़ना? मुड़ नहीं जाएगा बढ़िया से। यहाँ से बोलिए निकट है ना प्रभावित हुआ है, निकट प्रभावित हुआ, इसीलिए निकट से ही लेंस का यहाँ प्रकाश किरण को निकालिएगा। बोलिए थोड़ा दूर के बाद ये इसका काम क्या होगा बोलिए? प्रकाश को मोड़ेगा, फैला देगा बोलिए? मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? ये और क्या करेगा बोलिए? ये और मोड़ देगा। ये क्या करेगा बोलिए? और मोड़ दिया। ये आपको इमेज हो गया। ये क्या हो गया? इमेज हो गया। इस तरह से हम इसको बना देते हैं। इस तरह से आप भी जान लेंगे किस तरह से दूर होता है दोस्त। अच्छा देखिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का काम क्या है बोलिए? प्रकाश को मोड़ना के प्रकाश को फैला देना? मोड़ना। तो बोलिए अभी यहाँ से आ रहा है, अभी इससे पहले हम बना रहे थे जो मेन जो था इसका कारण में देखिए क्या था। ये एक लेंस है, यहाँ एक कॉर्निया है, ये निकट है। बोलिए प्रकाश किरण यहाँ गया, प्रकाश किरण यहाँ गया, यहाँ से बोलिए यहाँ गया, यहाँ गया, डॉट 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 डॉट। ये कारण वाला है ना? कारण में क्या बनता है बोलिए? रेटिना पे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है इमेज, रेटिना से पीछे। ये बोलिए ये जो है लेंस प्रकाश को मोड़ पाया कि नहीं मोड़ पाया? नहीं मोड़ पाया, प्रकाश को नहीं मोड़ पाया ये उत्तल लेंस। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे एक चश्मा में क्या करते हैं बोलिए? उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। जैसे ही उत्तल लेंस लगाएंगे ये कहेगा कि अब तो दुगुना हो गया। अब कौन हो गया बोलिए? एक आदमी नहीं खींच पाया, दो आदमी बोलिए लगाएंगे तो क्या खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे, इसीलिए दो दो को लगा दिए। अब बोलिए ये क्या कहता है? मेरे पास आया तो हम इसको मोड़ेंगे। क्या करेंगे बोलिए? प्रकाश किरण को मोड़ेंगे। ये भी कहेगा मेरे पास भी आया तो हम भी मोड़ेंगे। हम भी क्या करेंगे बोलिए? देखिए बना कि नहीं बना रेटिना पे? इस तरह से बनाते हैं इमेज। तो इस तरह से आप जो है ना इस दृष्टि दोष को आप उपचार भी इसका हो गया। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं बोलिए? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो बोलिए क्या खलिया लेंस आगे में रख लेंगे तो हो जाएगा काम? कितना देर तक पकड़ के देखेंगे बोलिए? इसीलिए चश्मा का फ्रेम लगाते हैं, है ना? इसीलिए इसमें नाम दीजिएगा खलिया उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे। उत्तल लेंस का क्या खलिया लेंस लगा लेंगे आंख में? तो चश्मा में प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब बोलिए कौन दृष्टि दोष है? जरा दृष्टि दोष। चलिए अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या देखते हैं बोलिए? देखिए जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है? जरा का मतलब क्या होता है बोलिए? बुढ़ापा। तो जब यहाँ देखिए इसी से प्रतीत हो रहा है जरा का मतलब ही होता है बुढ़ापा। तो यह रोग कब होगा बोलिए? बुढ़ापे में। कब होगा बोलिए? बुढ़ापे में। जवान लोग को होगा ये? जवान लोग को या तो दूर प्रभावित होगा या तो निकट प्रभावित होगा। होगा कि नहीं होगा बोलिए? अच्छा बोलिए निकट को उपचार करने के लिए बोलिए कौन सा लगाते थे लेंस बोलिए? अवतल लगाते थे कि नहीं लगाते थे? और दूर को बोलिए क्या लगाते थे? उत्तल। अच्छा एक बात समझिए, बहुत अच्छा चीज आप लोग समझ गए हैं। इस दोष में बोलिए ये हो गया बुढ़ापे में। कारण आप लोग को जिस दिन हम नेत्र पढ़ाए थे बोले थे कि एक होता है लेंस को पकड़े हुए होता है कौन बोलिए? सिलियरी मांसपेशी। होता है कि नहीं होता है?
जब हम लोग बूढ़े होंगे तो बोलिए ये हम लोग का अभी चमड़ी है ना, ये क्या हम लोग का ऐसे ही रहेगा कि बोलिए लूज हो जाएगा? तो बोलिए ये सिलेरी मांसपेशी एक तरह का, तो ये भी चमड़ी है ना, तो बोलिए ये भी लूज होगा कि ऐसे ही रहेगा? बोलिए तो लूज होगा तो आंख का लेंस को ये बढ़िया से रख पाएगा? कभी डगमग कभी डगमग, यानी इधर कभी इधर, इधर कभी, तो बोलिए दोनों प्रभावित हो, एक ही प्रभावित हो जाएगा। बोलिए दोनों क्या होगा? बोलिए इसमें दोनों प्रभावित हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब निकट भी प्रभावित हो गया, दूर भी प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कितना प्रभावित हो गया? इसको कहते हैं दुख हरण, समझे? 2 बार खींचेंगे ना तो सही हो जाइएगा। बताइए अभी क्या बोल रहे थे, बताइए, वेट करिए। चलिए देखिए यहाँ पे बोलिए दूर में कौन सा लेंस लगाए थे? बोलिए उत्तल। अगर दूर खराब होता है, बोलिए इसे दूर दृश्य दोष में दूर सही, निकट खराब। निकट क्या होगा? बोलिए खराब। लेकिन निकट में निकट ही सही, निकट में क्या? बोलिए दूर क्या होगा? बोलिए इसका खराब। इसमें हम लिख देते यहाँ पे दूर क्या होगा? बोलिए इसका मतलब समझिए खराब। इसका क्या होगा? इसमें बोलिए दूर का दूर सही, तो क्या खराब होगा? बोलिए निकट क्या होगा? बोलिए खराब। निकट क्या होगा? बोलिए खराब होगा। अब बोलिए इसमें दोनों खराब हो गया, इसमें क्या होगा? बोलिए इस रोग में हम जब ये सिलेरी मांसपेशी काम नहीं करेगा तो कभी डगमग डगमग करेगा, तो बोलिए दोनों नहीं निकट का बढ़िया दिखाई देगा, नहीं दूर का, है ना। निकट और दूर दोनों खराब हो जाएगा, तो बोलिए इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? दोनों की एक गो? दोनों। इसी का नाम है बायफोकल। इसी क्या कहेंगे? बोलिए बायफोकस। इसी क्या कहेंगे? बोलिए बायफोकस का लेंस, यानी 2 गो है ना, इसीलिए कहते हैं बाय। क्या कहते हैं? बोलिए बाय। 2 गो है तो क्या कहेंगे? बोलिए बाय। अब देखिए अवतल लेंस किसमें प्रयोग करते हैं? बोलिए निकट में। लेकिन निकट में कौन खराब हो गया? दूर। तो बोलिए अवतल लेंस अगर लगाएंगे तो दूर को लोग को देखने के लिए, निकट के लिए? दूर को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? एक नंबरा यहीं से बनेगा, समझो। निकट में अगर हम अवतल का लगाते हैं ना, निकट में, निकट दोष में अवतल लेंस लगाते हैं, तो बोलिए ये इसमें प्रभावित कौन हुआ था? बोलिए समझो बढ़िया सभी। निकट में कौन प्रभावित हुआ? बोलिए दूर। तो बोलिए अवतल लेंस का काम क्या है? दूर को लोग को देखने के लिए, नजदीक के लोग को देखने के लिए? दूर के लोगों को देखने के लिए। अब इस पे आइए, दूर में कौन सही है? बोलिए दूर में दूर सही। खराब कौन हुआ? बोलिए खराब कौन हुआ? बोलिए दूर को देखने के लिए तो हम देख लिए कौन सा लेंस है? बोलिए अवतल। अब बोलिए निकट को देखने के लिए कौन देखेंगे? बोलिए निकट को देखने के लिए बोलिए, तो बोलिए निकट से हम उत्तल से देखेंगे, दूर को देखने के लिए तो इसीलिए ऊपर में लगा देंगे अवतल लेंस। कौन लगाएंगे? बोलिए नीचा में ऐसे कटवा लेंस, है ना। जब भी देखना कि किसी भी बुढ़वा का चश्मा ऐसे कटा हुआ है, सीधा सोचिएगा कि इसको कौन हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया। कौन हो गया? बोलिए जरा दृष्टि दोष। बोलिए नीचे में हम बोलिए आंख नीचे करते हैं तो नजदीक के चीज को देखते हैं तो दूर की चीज को देखते हैं? बोलिए तो बोलिए नजदीक को खराब कौन था इसमें ना, तो कौन सा ले रहेगा? बोलिए नजदीक के देखने के लिए। तो बोलिए नजदीक हम लोग किस लेंस से देखेंगे? बोलिए उत्तल से। किससे देखेंगे? और दूर बोलिए किससे देखेंगे? अवतल से। कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं? हो गया। चलिए अब इसको पढ़ देते हैं। यह रोग बोलिए प्रायः बुढ़ापे में होता है। कब होता है? बोलिए बुढ़ापे में होता है, जिसका कारण है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। एक तो समंजन क्षमता का मतलब होता है प्रत्यास्थता खो देना। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि देखिए हम जिस तरह से हम लोग अभी ये बोले चमड़ी अभी पूरा है टाइट, क्या हम लोग रहेंगे बुढ़ापे में? तो बोलिए हम लोग का क्षमता क्या होगा? बोलिए घट जाएगा कि वही रहेगा? बोलिए तो प्रत्यास्थता एक तरह से खो दिए। फिर बोलिए ये सिलियरी मांसपेशी क्या वैसे रहेगा? खराब हो जाएगा? बोलिए ये भी सिलेरी मांसपेशियां जो है, सिलेरी पेशियां की समंजन क्षमता घट जाना, इसका क्षमता क्या होगा? बोलिए ये अभी मान लीजिए रस्सी है, नया रस्सी है तो पूरा टाइट करके पकड़े हुए है, अगर वही पुराना हो जाएगा बहुत दिन तो बोलिए क्या करेगा? वो डगबग नहीं करेगा। तो वही है ये, इस तरह समझिए रस्सी है पकड़ के रखा है, अगर नया रस्सी है बचपन में भी नया है तो अभी पूरा बढ़िया से पकड़ के रखा है, जब ये कमजोर हो जाएगा तो बोलिए क्या करेगा? ये कभी इधर घलटेगा कभी इधर घलटेगा। इससे क्या होगा? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होगा? बोलिए घट जाएगा। इस दोष में निकट बिंदु के साथ साथ बोलिए कौन बिंदु प्रभावित होगा? बोलिए दोनों। निकट में बोलिए निकट सही, निकट में दूर खराब हो गया इसका, है ना। इसमें बोलिए दूर में दूर सही, तो बोलिए कौन खराब हो गया? बोलिए निकट खराब। तो बोलिए दोनों हो गया। इस जब ये जरा दृष्टि दोष कहेंगे, इसमें निकट दृष्टि दोष के साथ साथ कौन बोलिए खराब होता है? दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दोनों हो जाता है, यानी निकट बिंदु भी प्रभावित हुआ और कौन हुआ प्रभावित? बोलिए दूर बिंदु भी प्रभावित हो गया। तो बोलिए इतना तक समझे?
अब इससे आगे और लिखाते हैं। अब देखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं देख लेते हैं। कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका बोलिए? बायफोकल लेंस। बायफोकल बोलिए कितने लेंसों के मेल से बने होते हैं? बोलिए 2 लेंस के मेल से बने होते हैं। कितने लेंस के? ऊपर में अवतल, नीचे में अवतल जो है इसका प्रयोग करेंगे दूर को वस्तु को देखने के लिए। कितना के लिए बोलिए? उत्तल का प्रयोग करेंगे निकट के वस्तु को देखने के लिए, है ना। तो अब देखिए इसमें लिखे हैं बायफोकल लेंस में 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? या 2 लेंस के मेल से बने होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल 2 लेंस होते हैं। क्या नाम है बोलिए? अवतल और उत्तल। अवतल लेंस का प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए करते हैं। वही चीज है कि नहीं? बोलिए जो चीज इसमें समझे हैं वही लिखे हैं। और वही उत्तल लेंस का प्रयोग बोलिए निकट के वस्तु को देखने के लिए करते हैं। तो अवतल का काम क्या बोलिए? दूर के वस्तु को देखना कि निकट के वस्तु को देखना? बोलिए दूर को। इसका बोलिए निकट के। अब देखिए आपको कहेगा कि आखिर ये ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल ही क्यों लगाया गया है कि नहीं? कहेंगे इसका मेन काम है बोलिए क्या करना। जब जानते हैं हम दूर दृष्टि दोष जब जिसको होता है तो दूर में दूर सही, लेकिन क्या प्रभावित होता है बोलिए? निकट को वस्तु को देखने के लिए हम जो निकट के वस्तु है उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो हम उसका जो है ना क्या करेंगे? इसका फोकस दूरी कम चाहिए। इसका फोकस दूरी क्या चाहिए बोलिए? कम चाहिए। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है बोलिए? कम होता है। क्या होता है बोलिए? उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। तो बोलिए फोकस दूरी अगर कम है तो किसके लिए तो प्रयोग करेंगे? बोलिए इसके लिए। लेकिन हम जानते हैं अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है बोलिए? अधिक होता है। बोलिए अधिक दूरी देखने के लिए क्या करेंगे बोलिए? हम अवतल का करेंगे। तो ये कारण होता है। अब देखिए इसका हम कैसे इमेज बनाते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक गोलाकार नेत्र गोलक बना लेंगे। क्या बना लिए बोलिए? एक गोलाकार नेत्र गोलक बना लिए। इसी में क्या किया? यहाँ से एक कटिंग दे दिया, ये एक लेंस हो गया। या क्या हो गया बोलिए? एक लेंस हो गया। एक बाहर भी हम लेंस रख देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट से किरण को क्या किया बोलिए? निकाल दिया। उधर किरण क्या कर दिया? निकाल दिए। ये देखिए ये और किरण को फैला दिया है ना। किरण को क्या किया बोलिए? फैला दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से फिर क्या होगा? किरण को मोड़ देगा। ये क्या करेगा बोलिए? किरण को मोड़ देगा, है ना। ये फिर यहाँ से हम डॉट 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 करके खींच देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बोलिए? उपचार हो गया। तो इस तरह से आप बना लेंगे।